हेलो दोस्तों, KVS NVS का 2025-26 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को पता है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट 14,000 प्लस वैकेंसी है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की। आज हम इसी का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है उसी पर डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन की तो हमने KVS NVS की डिस्कस कर ली थी पहले। टोटल वैकेंसी से KVS में PGT की 1465 है एंड NVS में है जो टोटल है वैकेंसी 1513 है। और TGTs की वैकेंसी है जो KVS में 2794 है एंड NVS में है जो 2978 है। अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। और जैसे NVS में तो जैसे PRT का तो होता ही नहीं, लेकिन KVS में PRT की होती है, तो KVS में PRT की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, 3365 है। और नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है, देखो ये। तो पहले तो इनका क्वालिफिकेशन पर डिस्कस करते हैं। देखो, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। असिस्टेंट कमिश्नर ये तो अपने अभी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd प्लस वर्किंग होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। तो हम TGT PGTs पर डिस्कस करेंगे पहले। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है, जैसे PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, BEd कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले नॉट एलिजिबल। अपीयरिंग जो फाइनल ईयर में चल रहा है एलिजिबल नहीं होगा। जो BEd फाइनल ईयर में चल रहा है, जो भी बच्चा हो या फिर जो जिसके है जो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टरी है, जो उसका लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा हो, चाहे फॉर्म के लास्ट डेट तक, जैसे 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है, आज से 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 4 दिसंबर तक फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में होगा तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है ये। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस CTET पेपर 2 क्वालिफाई। और ध्यान से सुन लो, CTET है जो 2026 वाला होएगा, जिनका इससे पहले CTET नहीं है, जो 2026 वाला शायद 8 फरवरी एग्ज़ाम डेट है उसकी, वो वाले बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। 4 दिसंबर तक CTET क्वालिफाई होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है TGT वालों के लिए। देखो, TGT मैथ्स वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तीनों साल मैथ पढ़ा होना कंपलसरी है। 1 साल फिजिक्स पढ़ी होनी मैंडेटरी है। 1 साल है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से, इन पांचों सब्जेक्ट्स में से 1 साल ये पढ़ा होना ज़रूरी है। मतलब कि BSc नॉन मेडिकल वाले या फिर BSc कंप्यूटर साइंस वाले यही एलिजिबल होंगे TGT मैथ्स में। BE आर्ट विद मैथ वाले नॉट एलिजिबल। BSc मेडिकल वाले नॉट एलिजिबल फॉर TGT मैथ्स। ऐसे TGT साइंस वाले ध्यान से सुन लो, तीनों साल इन सब्जेक्ट में से बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी तीनों साल पढ़े होनी कंपलसरी है। और इनके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे बायोलॉजी या लाइफ साइंस के साथ केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना है। बॉटनी के साथ केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री या बॉटनी होनी चाहिए। TGT साइंस वाले में नॉन मेडिकल वाले बच्चे नॉट एलिजिबल। और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे TGT सोशल स्टडीज़ में है जो, इसमें है जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से सब्जेक्टों में से तीनों साल एक सब्जेक्ट पढ़ा होना कंपलसरी है। इसके साथ है जो बाकी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लेना जो भी बन रहा है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो सस्पेंस बना हुआ था, अब की बात TGT कंप्यूटर साइंस वालों या PGT कंप्यूटर साइंस वाले दोनों में ही BEd मांगी गई है, कंपलसरी की गई है। और साथ ही CTET पेपर 2 फॉर TGT कंप्यूटर साइंस। हालांकि कंप्यूटर साइंस वालों का CTET होता ही नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है, तो देखते हैं क्या रहता है। TGT कंप्यूटर साइंस वाले BEd पहले तो BSc BCA MCA जो कुछ भी है उसके साथ BEd प्लस CTET पेपर 2। ऐसी PGT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है MCA ME जो भी कंप्यूटर साइंस वालों में मास्टरी होती है प्लस BEd कंपलसरी है। अब है जो फॉर स्पेशल एजुकेटर के लिए तो BEd स्पेशल एजुकेशन ऐड हो जाती है, वहाँ पे इतना ही डिफरेंस है। अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं भाई, ये नॉन टीचिंग पोस्ट वालों के लिए है। ये रहा एज रिलैक्सेशन, SC ST वालों के लिए 5 साल का है। हाँ,
देखो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या है, पीआरटी के लिए 30 साल अपर एज लिमिट है ये, टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल। फॉर जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पीआरटी के लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल। अब रिलैक्सेशन है जो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का होगा, और वुमेन है जो सभी कैटेगरी की पीजीटी टीजीटी पोस्ट में लाइब्रेरियन और पीआरटी इन चारों पोस्ट में है जो वुमेन को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी अनरिजर्व्ड की हो, ओबीसी की हो, एससी एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उसे 10 साल का मिलेगा। मतलब कि यदि उसकी 35 साल एज हो चुकी है तो उसे 10 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, वो 45 साल तक एलिजिबल होगी उस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया, टीसीटी पीजीटी नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। अब है जो फीस के लिए पूछ रहे थे, जो फीस देखते हैं पहले। ये देखो भाई फीमेल वगैरह कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है, ओनली एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे ही एग्जाम्प्टेड हो गए, और बाकी ओबीसी है, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सभी के लिए सेम है। 1500 फीस तो एग्जामिनेशन फ़ी है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, मतलब टोटल 2000 फीस लगेगी एक फॉर्म की। ओबीसी वाले भी इससे एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे। ओनली एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, वो 500 रुपये। ध्यान से सुन लो, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस देनी 500 रुपये, और सभी को 2000। अब है जो ये है जो 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, जैसे ईएमआरएस का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है टायर 1 में 1/3 की, टायर 2 में 1/4 की। टायर 1 ऑब्जेक्टिव, टायर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा उसके बाद। तो देखो टायर 1 का एग्ज़ाम है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन गलत हुआ 1 मार्क कट जाएगा, क्वेश्चन ठीक हुआ 3 मार्क्स आएंगे। और इसमें है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 है, और अब की बार टीचिंग एप्टीट्यूड गायब है भाई केवीएस से, नहीं तो टायर 1 में है, ना ही टायर 2 में है, टोटली गायब। तो देखो वो टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। इसमें ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा ये। तो टोटल 100 क्वेश्चन टायर 1 में। जनरल रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स आएगा जनरल 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज जीएस आएगी, मतलब कि करंट अफेयर्स वगैरह हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ मिला के 20 क्वेश्चन। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन और लैंग्वेज कॉम्पिटेशन टेस्ट है। 1 अदर मॉडर्न लैंग्वेज लाइक हिंदी तेलुगु मराठी वगैरह जो कुछ भी तुम सेलेक्ट करना चाहो 10 क्वेश्चन, टोटल 300 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है इसमें, तो टोटल 300 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। अब है जो इसका टायर 2 एग्ज़ाम होगा, जो टायर 2 एग्ज़ाम भी ओएमआर बेस्ड होगा। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव है 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मतलब डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। तो ये रहेगा हमारा। इसके बाद होगा इंटरव्यू। हाँ, टायर 1 में जितनी भी पोस्ट होगी उसका 10 गुना टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि मान लो 100 पोस्ट है, टायर 1 में जो ऊपर वाले 1000 बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर टायर 2 में जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका 3 गुना इंटरव्यू पोस्ट का 3 गुना इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। तो 2 टायर होंगे, थर्ड है जो इंटरव्यू होगा।
टायर 1 है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट लगेगी उसके बेस पे पोस्ट के अकॉर्डिंग, और जो एक्चुअल मेरिट बनेगी वो टायर 2 और इंटरव्यू के बेस पे होएगी। टायर 2 कंटेन करेगा 85% वेटेज, इंटरव्यू कंटेन करेगा 15% वेटेज। बस और तो इतना ही था, बाकी अपना टाइम से फॉर्म फिल कर लेना भाई, गलती करना मत। ये देखो रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर 2025 से, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग 4 दिसंबर 2025, फ़ी डिपॉजिट ओपन 14 नवंबर से, और फ़ी की लास्ट डेट भी है 4 दिसंबर 2025 है। ओके, तो बस इतना ही था, थैंक यू।